अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मैम आशी। और आज ईद है। सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। मेरा नाम अमजद है। हम ईद के लिए स्पेशल डिश बना रहे हैं, ये कस्टर्ड बना रहे हैं हम। क्योंकि मीठी ईद है तो मीठी ईद पे अगर मीठा ना खाया जाए तो ये भी नामुनासिब होगा। इसलिए मैं हमेशा ईद पे दो कस्टर्ड बनाती हूँ। एक मैं बनाती हूँ शुगर फ्री कस्टर्ड और दूसरा मैं बनाती हूँ चीनी वाला कस्टर्ड। क्योंकि जो घर में अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसके लिए भी, अगर उनका भी दिल करता है अगर वो मीठा ना खाएं तो ये भी नामुनासिब होगा। इसलिए ये वाला जो मेरा वनीला फ्लेवर में है ये मैं बना रही हूँ शुगर फ्री कस्टर्ड। तो ये आप देखिए हमारा दूध बॉयल हो चुका है और इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला कस्टर्ड। फ्लेवर कस्टर्ड। जी। तो जी। ये अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत अहम है। और अगर आप कैलोरीज कम यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आप ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेना चाहते तो ये उन लोगों के लिए है। या फिर ऐसे पेशेंट जो शुगर पेशेंट है ये उन लोगों के लिए है। तो इसके लिए मैं, अगर तो आपके पास ओरिजिनल स्टीविया पड़ा है फिर भी ठीक है। अगर नहीं पड़ा तो बाज़ार में ड्रॉप्स मिलते हैं, शुगर फ्री ड्रॉप्स, वो आप चीनी की जगह पे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं, हमारा कस्टर्ड तकरीबन जो है वो मिक्सअप हो चुका ये है हमने 1.5 लीटर दूध लिया है, और जिसके इससे ज़रिए थोड़ा सा बना। ज़्यादा भी हो सकता उससे है। ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस लिहाज से हस्बे ज़ायका इसमें ड्रॉप्स डाल दिए जाते हैं। तो जो जी, हम। जितने आपको पसंद हैं। तो ये शुगर पेशेंट के लिए, मतलब उनका अगर दिल करे ईद को कुछ मीठा खाने को बजाय इसके कि वो मीठा खाएं, तो आपने करना यूँ है कि आपने शुगर फ्री उन्हें कस्टर्ड दे देना है। इसमें अब मैं ड्रॉप्स ऐड करने लगी हूँ, 1 2 3 4। आप ना अपने जितने आपको चाहिए, मैं तो अंदाजे से डाल लेती हूँ, फिर मैं चेक कर लेती हूँ कि ये कितने हो गए हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारे डाल लिए हैं, अब मैं चेक कर लूँगी। और इस साइड पे मैं बना रही हूँ ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड है। ये चीनी वाला कस्टर्ड है, जिनको चीनी वाला पसंद है वो खा लें, या फिर आप अगर चीनी वाला पसंद करते हैं तो वो खा तो सकते हैं। डेफिनेटली इसी है, कभी कभी वो शुगर पेशेंट भी डंडी मारते हैं, वो चीनी वाले खाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए डबल अगर फ्लेवर हो तो कभी उसका टेस्ट कर लिया, कभी उसका जी, टेस्ट और कर अगर लिया। आपने कैलोरीज कम खानी है तो फिर आप ये वाला यूज़ करें। अगर आपने ज़्यादा कैलोरीज चीनी वाला खाना है फिर आप ये यूज़ करें। और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। तो ये हमारा नीचे से थोड़ा सा रह गया, इसको हम दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारा वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड रेडी हो चुका है, और ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड मुकम्मल हो चुका है। अब इनको एक दो बॉयल्स करके फिर हम इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे। वेरी टेस्टी एंड वेरी यमी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद है और मैं माशी आज कस्टर्ड बना रही थी शुगर फ्री लोगों के लिए, और जो डाइट पे हैं और शुगर के साथ। और ये हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था। आगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मैम आशी। पहले तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज मैंने ये कस्टर्ड बनाया है एक वनीला फ्लेवर में। इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं किया, बल्कि इसमें मैंने ड्रॉप्स ऐड किए हैं, जो शुगर फ्री ड्रॉप्स होते हैं। ये शुगर पेशेंट्स के लिए भी इफ़ेक्टिव हैं, और ऐसे पेशेंट जो अपना वेट लॉस कर रहे हैं, जो अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, या फिर उनको कम कैलोरीज चाहिए, ये उनके लिए है और ये हमारे लिए है। मैं तो चीनी खाती हूँ। ये चीनी वाला कस्टर्ड है और हम इसको डेकोरेट करेंगे सबसे पहले। तो आपने भी बताना है, क्योंकि ईद जो है वो मीठे के बगैर अच्छी नहीं लगती है। तो जो शुगर पेशेंट होते हैं उनका भी फुल फोकस होता है कि हम मीठी चीज़ें खाएं, इसलिए बजाय इसके कि वो मीठी चीज़ें खा के अपनी सेहत ख़राब करें। तो आपको चाहिए कि उनके लिए अलहदा से जो है वो शुगर फ्री आप कस्टर्ड बना लें। उसके लिए ये है कि फ्रूट केक हमने लिया, उसका ये चूरा बना दिया, और इसके साथ साथ ये बनानाज हैं जिनके छोटे छोटे पीसीज बना दिए। तो सबसे पहले हमने नीचे कस्टर्ड डाला, उसके ऊपर बनाना डाला, उसके ऊपर ये केक डाल दिया, और थोड़ी सी मिकदार में किशमिश बीच में डाल देंगे। और किशमिश के ये थोड़े से और पीस। ये किशमिश से और बनाना से ये हेल्दी भी बन जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है तो फिर आप केक बेशक ना डालें, फिर आप सिर्फ ये बनाना डाल लें। और किशमिश, अगर आप किशमिश में भी शुगर होती है ज़्यादा तो आप ना डालें, आप सिर्फ बनाना डाल लें और आप सिर्फ कस्टर्ड डालें और ऊपर आप ये
इस तरह कर सकते हैं, लेकिन तय मैं बना तो लो। शुगर फ्री कस्टर्ड के साथ जो है वो ये केक वगैरह यूज़ करती हूँ, साथ में बनाना भी और किशमिश भी। तो ये ऐसे हम इसको डेकोरेट कर देंगे। ये हमारी लगातार ईद की, छोटी ईद की ये परमानेंट डिश है जो हम दोनों फ्लेवर्स में बनाते हैं, वनीला फ्लेवर में भी और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में भी, जिसमें सुबह के टाइम भी ये खाने में इंजॉय और सारा दिन जो मेहमान आए उनको भी सर्व किया जाता है। और बहुत टेस्टी और डिलीशियस है, जितनी भी खा लें दिल ही नहीं भरता इससे। और इसी तरह अगर कुछ लोग जो है वो वर्मीसेलीज बनाते हैं, यानी दूध वाली सेवइयाँ बनाते हैं, तो उसमें भी अगर आप शुगर पेशेंट हैं या आप कम कैलोरीज लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आप यूँ कर सकते हैं कि आप स्टीविया ओरिजिनल अगर आपको अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हैं। वो अगर नहीं है तो आप किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर में आप शुगर फ्री ड्रॉप्स ले लें। आप जो है दूध वाली सेवइयाँ उनमें आप वो ड्रॉप्स डाल लें, तो उनका टेस्ट जो है वो अच्छा आता है, मतलब इतना बुरा टेस्ट नहीं आता, मीठा हो जाता है, फिर आपको यूँ ही लगता है कि आप मीठा खा रहे हैं। तो इसलिए आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि ये जो मैं शुगर फ्री रेसिपी बना रही हूँ तो ये आप सबको कैसी लगी है। क्योंकि अब हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ये इशू है तो उनका भी फिर दिल करता है मीठा खाने को। तो या आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप कम कैलोरीज लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ईद की खुशियों में भी इसी तरह मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला जो कस्टर्ड है उसको भी मैं डेकोरेट करूँगी, और इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे, और फिर इंशाल्लाह जब ठंडा होगा फिर हम खाएंगे। और हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। और अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखिएगा, और ख़ास तौर पे उन लोगों को याद रखिएगा जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो इतनी चीज़ें बना सकें। उनको भी अपने साथ अपनी खुशियों में शामिल भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और हमारे चैनल को, हमारे फॉलोअर्स और हमारे टिकटॉक को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।